कहते हैं कि स्टार को तब तक वाकई में गर्व महसूस होता है जब उनका काम उनके फैंस को उनसे प्यार के साथ साथ नफरत करने पर भी मजबूर कर दे। ये नफरत उनसे नहीं बल्कि उनके निभाए गए किरदारों के प्रति होती है। लेकिन जब कोई आपके काम को हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा ले, अपने दिलो दिमाग में जगह दे दे, तो ही आप सच्चे सुपरस्टार बनते हैं। बॉलीवुड में एक ऐसे सुपरस्टार हुए थे 40 के दशक से लेकर 80 के दशक तक, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 71 बार नारद मुनि का रोल प्ले किया था। लेकिन बावजूद इसके उन्हें एक महिला ने चप्पल फेंक कर मारी थी। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जीवन के साथ, जिसके कारण जहां वो पूजे जाने चाहिए थे वहीं उनके ऊपर चप्पल फेंक कर मार दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नैडिक एंटरटेनमेंट और मैं हूं आपके साथ मोहिनी शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं। साल 1935 ये वो दौर था जब भारत में बोलती हुई आवाज वाली फिल्मों का दौर शुरू हुआ और फिल्मों में अदाकारी करने के शौक के साथ कश्मीर की खूबसूरत वादियों को छोड़कर मुंबई पहुंचे थे ओमकार नाथधर। उम्र मात्र 18 साल और जेब में 26 रुपए लेकर परिवार से बगावत करके भागकर मुंबई आने वाले ओमकार नाथधर को आज आप जीवन के नाम से जानते हैं। बॉलीवुड के मशहूर विलेन जीवन, जिन्हें विद्या सिन्हा के दादाजी मोहन सिन्हा ने 1935 में फैशनेबल इंडिया में ब्रेक दिया, जिसके बाद जीवन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जीवन नाम उनका स्टेज नाम था। बतौर लीड एक्टर अपने करियर की शुरुआत करने वाले जीवन ने शुरुआत में कई फिल्मों में पॉजिटिव रोल प्ले किए थे, लेकिन 50 के दशक के बाद जीवन ने नेगेटिव रोल्स प्ले करने शुरू कर दिए और नेगेटिव रोल्स में वो इतने फिट बैठते थे कि उन्हें नेगेटिव रोल्स ही ऑफर होने लगे। धीरे धीरे वो फिल्मों में एक स्थापित विलेन बन गए। उन्होंने अपने पूरे करियर में करीब 200 से ज्यादा फिल्में की थी। फिल्मों में उन्हें नेम, फेम, पैसा सब कुछ दिया, लेकिन अपने काम को लेकर लोगों की सोच जानने के लिए वो हमेशा एक्साइटेड रहते थे, जिसका एक किस्सा उनके साथ जुड़ा है। दरअसल कहा जाता है कि जीवन जब फिल्मों में काफी फेमस एक्टर बन गए तो वो एक इवेंट शोज भी किया करते थे। इसी दौरान वो एक इवेंट के सिलसिले में मुंबई शहर के बाहर गए हुए थे, लेकिन जब वो ट्रेन से स्टेशन पर उतरे तो वहां पर 100 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। वो लोग थे जो जीवन के फैंस हुआ करते थे। उन्हें जीवन का काम बेहद पसंद था और वो लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। लेकिन जब जीवन सभी फैंस से मिल रहे थे तो उसी दौरान एक चप्पल उनके मुंह पर आकर लगी। कुछ देर के लिए जीवन हैरान हो गए। उन्होंने नजरें उठाकर अपने चारों तरफ देखा। भीड़ के बीच में एक औरत खड़ी थी जिसके हाथ में दूसरा चप्पल था और वो उन्हें मारने के लिए तैयार खड़ी थी। साथ ही वो गुस्से में जीवन को गालियां भी दे रही थी। कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जीवन ने ऐसा क्या किया है जिसके कारण महिला इतने बुरी तरह से उन्हें गालियां दे रही है। वहां खड़ी पुलिस ने तुरंत महिला को पकड़ा और उसे शांत करने की कोशिश की। इसके बाद खुद जीवन ने उस महिला से जाकर बात की। जीवन असल जिंदगी में काफी शांत स्वभाव के थे। किसी से बहस करना, लड़ना झगड़ना उन्हें नहीं पसंद था। इसलिए जब महिला ने इस तरह का हिंसात्मक व्यवहार किया तो वो बहुत चक्के रह गए। पुलिस वालों ने जब महिला को शांत किया तो जीवन खुद उस महिला के पास पहुंचे। उन्होंने महिला से पूछा, मैं आपको जानता तक नहीं, फिर आपने मुझे क्यों मारा? जिसका जवाब जब महिला ने दिया तो जीवन हैरान रह गए और साथ में काफी खुश भी थे। दरअसल महिला ने कहा कि तुम इस दुनिया की सबसे घटिया इंसान हो। तुमने कई मासूम लोगों को मारा है, उनकी हत्याएं की हैं। तुमने कई महिलाओं के साथ जबरदस्ती की है और यही कारण है कि मैंने तुम्हें चप्पल मारा। जीवन कुछ देर हैरान खड़े रहे, लेकिन फिर उन्हें अपने ऊपर गर्व हुआ। जीवन ये समझ गए थे कि उनके निभाए गए किरदार वाकई में इतने सशक्त हैं कि वो लोगों को इस बात पर भरोसा दिलाते हैं कि जीवन वाकई में इतने बुरे हैं। उन्होंने वाकई में लोगों के साथ इस तरह का अन्याय किया है। जीवन ने अपने पूरे करियर में 200 से ज्यादा फिल्में की हैं, लेकिन 10 जून 1987 में जीवन की मौत हो गई थी। बॉलीवुड और टीवी एक्टर किरण कुमार उनके ही बेटे हैं, जो खुद भी एक बेहतर एक्टर हैं। जीवन जैसे कलाकार भले ही दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनकी अदाकारी, उनका काम हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं।